श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 77वां सर्ग। महर्षि अगस्त्य का एक स्वर्गीय पुरुष के शव भक्षण का प्रसंग सुनाना। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम, प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में न तो कोई पशु था और न पक्षी ही। सौम्य उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त मैं वहां गया। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था, यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। सुखद स्वादिष्ट फलमूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की थी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकों के जोड़े उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम भी नहीं था। वह परम उत्तम सरोवर अत्यंत आश्चर्यमय सा जान पड़ता था। उसका जल पीने में अत्यंत सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसमें कीचड़ नहीं था, वह सर्वथा निर्मल था। उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसके भीतर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर के पास ही एक विशाल, अद्भुत एवं अत्यंत पवित्र पुराना आश्रम था जिसमें एक भी तपस्वी नहीं था। पुरुष प्रवर, जेठ की रात में मैं उस आश्रम के भीतर एक रात रहा और प्रातःकाल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए उस सरोवर के तट पर जाने लगा। उसी समय मुझे वहां एक शव दिखाई दिया जो हृष्ट पुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था। उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। नरेश्वर, वह शव उस जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। प्रभु रघुनंदन, मैं उस शव के विषय में यह सोचता हुआ कि यह क्या है, वहां 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। 2 घड़ी बीतते ही मैंने वहां एक दिव्य, अद्भुत, अत्यंत उत्तम, हंस युक्त और मन के समान वेगशाली विमान उतरता देखा। रघुनंदन, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। वीर, वहां उनकी सेवा में सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थीं जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग, वीणा और पणव आदि बाजे बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं सुवर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल बहुमूल्य चंवर लेकर उन स्वर्गवासी देवता के मुख पर हवा कर रही थी। रघुकुल नंदन श्री राम, तदंतर जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को खाकर वे स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और
हाथ मुंह धोने लगे। रघुनंदन यथोचित रीति से कुल्ला आचमन करके वे स्वर्गवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। पुरुषोत्तम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उनसे यह बात पूछी। सौम्य, देवोपम पुरुष, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं, यह बताने का कष्ट करें। देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है? सौम्य, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका यथार्थ रहस्य सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस शव को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूं। नरेश्वर, जब कौतूहलवश मैंने मधुर वाणी में उन स्वर्गीय पुरुष से इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्होंने यह सब कुछ मेरे सामने बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।